सभी भक्तगण मातागण को स्वागत है। हरे कृष्ण। तो आज मैं सोचता हूँ कि हमारा डेली जय राधा माधव के अलावा एक और भजन गाएंगे। ऐसे मुझे गाना आता ही नहीं, लेकिन प्रयास करेंगे। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। जिसका पास वो यंत्र है अब देख सकते निकाल कर। नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे। नारद मुनि नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे। नाम अमनि उदित हय भक्त गीत सामे। नाम अमनि उदित हय भक्ति गीत सामे। नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे। नारद अमीय धारा बरी से घन। अमीय धारा बरी से घन श्रवण जुगले गिया। श्रवण जुगल गिया भक्त जन सघने नाचे भरिया आपन हिया। भक्त जन सघने नाचे भरिया आपन हिया। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। नारद माधुरीपुर आसव पसी। माधुरीपुर आसव पसी माताय जगत जने। माताय जगत जने केहबा कांदे केहबा नाचे। केहबा कांदे केहबा नाचे केह माते मने मने। केह माते मने मने। नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे। नारद मुनि पंचवदने नारद धरी। पंचवदने प्रेमेर सघन रोला। प्रेमेर सघन कमलासन नाचिया बोले बल बल हरि बोल। कमलासन बोल हरि बोल। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। नारद सहस्रानन परम सुखे। सहस्रानन हरि हरि बोली गाय।
बलि नाम प्रभावे मातिल विश्व नाम प्रभावे मातिल विश्व नाम रसे सब पाय नाम रस पाय नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे नारद श्री कृष्ण नाम रसने स्फुरी श्री कृष्ण पुराल आमार आशा पुराल आमार श्रीरूप पदे आछे हा श्रीरूप पदे भक्ति विनोद दास नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे नारद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की निताय गौर सुंदर की निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ, चतुर्थ स्कंद, 25वां अध्याय, श्लोक संख्या 50। पितृः नृपपुरीयां द्वार दक्षिणेन पुरंजनः राष्ट्रं दक्षिण पांचालं जाति श्रुतधरान्वितः। पितुः नृपपुरीयाद्वान् दक्षिणेन पुरंजनः राष्ट्रं दक्षिण पंचालं जाति श्रुतधरान्वितः। पितुः नृपपुरीयाद्वान् दक्षिणेन पुरंजनः राष्ट्रं दक्षिण पंचालं जाति श्रुतधरान्वितः। शब्दार्थ। पितुः, पितुः नामक, नृप हे राजा, पुरियाः पुरी को, द्वाः द्वार, दक्षिणेन दक्षिण का, पुरंजनः राजा पुरंजन, राष्ट्रम राष्ट्र, दक्षिण दक्षिणी, पांचालम पंचाल नामक, जाति जाता था, श्रुतधरान्वित अपने मित्र श्रुतधर के साथ,
अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। नगर के दक्षिणी द्वार का नाम पितुहु था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ दक्षिण पंचाल नामक नगर देखने जाया करता था। तात्पर्य, दाहिना कान कर्मकांडीय अर्थात सकाम कर्म के लिए प्रयुक्त होता है। जब तक मनुष्य भौतिक सुखोपभोग से जुड़ा रहता है, वह अपने दाहिने कान से सुनता है और अपनी पंचेंद्रिय को उपयोग पितृलोक जैसे उच्चतर लोक जाने के लिए करता है। इसलिए दाहिने कान को यहाँ पितुः द्वार कहा गया है। ओम अज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में विशेष करके चतुर्थ स्कंद में जो पुरंजन उपाख्यान है, जो कि श्री नारद महर्षि राजा प्राचीन बरहिसत के सामने ये प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। प्राचीन बरहिसत बहुत बड़े पुण्यकामी राजा थे, अनेकों यज्ञ करते थे। तो एक बार उनको यज्ञ में अनेक पशु बलि देते थे। उनको इच्छा था कि परलोक में उच्च गति प्राप्त करना। जब देवर्षि नारद के साथ उनका भेंट होता है, तो नारद मुनि ने उनको सबसे पहले तो ये जो यज्ञ कर रहे हैं पशु बलि दे करके, जितने निरीह प्राणी को बलि दिए उनको सब दिखाए। बोले देखो इस आकाश में ये सब अपेक्षा करके बैठते हैं आपके बदला लेने के लिए। तो डर गए, बोले मैं क्या करूं, मुझे फिर समझाए, मैं क्या करूं, कुछ उपदेश दीजिए। तो नारद जी ने उनको समझाते हुए, नारद मुनि दी एक्सपर्ट प्रीचर, स्थान काल पात्र और परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त डोज देना में वो सिद्ध महात्मा है, एक्सपर्ट है। तो उन्होंने एक कहानी बताए। बोले राजा जी मैं एक स्टोरी बता रहा हूं, सुनिए। और स्टोरी 4 अध्याय में उपाख्यान। बोले एक राजा का नाम था पुरंजन। वो कैसे कैसे घूमते घूमते अपने रहने के लिए जगह ढूंढते ढूंढते हिमालय के दक्षिणी दिशा पर एक नगर मिला। और नगर के वर्णन बहुत ही अध्याय में पढ़े होंगे, बहुत सुंदर नगर के वर्णन है। उसको देख करके उनको मन हुआ कि वहीं रहूं। पहले तो अपनी मतलब के हिसाब से कोई जगह ही नहीं मिलता था, अभी इतने सुंदर जगह मिला। तब इस जगह को चूज करके इतनी बढ़िया बढ़िया सब चीजें ढूंढते ढूंढते उनके सामने एक सुंदर स्त्री आती है। तो उसको देख करके फिर उनको आकर्षण होता है, दोनों का बातचीत होता है। बातचीत हो करके दोनों अब विवाह में संबंधित हो करके कैसे भोग कर रहे हैं और किस प्रकार भोग कर रहे हैं, इस श्लोक में इस प्रकार की व्याख्या हो रहा है कि जो पुरंजन रूपी राजा है, वो जीवात्मा, इस शरीर वही पुरंजन है, शरीर के राजा ये पूर्व है। इसी पूर्व में किस प्रकार भोग इच्छा को लेकर भोग करना चाहता है, जिसमें इस जो नगर है उसमें 9 द्वार बता गया। 9 द्वार पुरे देहि, हमारे शरीर में 9 द्वार होता है। 9 द्वार किस प्रकार, 5 पूर्व की तरफ है और 2 द्वार उत्तर और दक्षिण
ये 2 कान, और पश्चिम के 2 द्वार, इस प्रकार 9 द्वार है। तो अभी तक 5 द्वार का वर्णन हो चुका, आप सुन चुके होंगे। अभी जो 2 उत्तर और दक्षिणी द्वार के वर्णन हो रहा है, उसी में ये दक्षिण पांचाल, दक्षिण कर्ण के बारे में बताते हैं। 2 कान, वही 2 द्वार है। इस द्वार के बारे में बताएं। इस द्वार में भी वो राजा, इस नगर की शरीर के पूर्व के राजा पुरंजन हर द्वार में अपना अपना जाता था। प्रभुपाद जी ने बोलते हैं बड़े बड़े पुराने शहर में हम देखते हैं अलग अलग दरवाजा अलग अलग काम के लिए यूज होता था। यहाँ भी अमीर गेट, ये गेट, वो सब गेट होता है। तो इसे अलग गेट होता है। तो ये जो 2 गेट उत्तर दिशा और पश्चिम दक्षिणी दिशा पर है, उस गेट पर भी राजा निकलता था, और जो गेट में निकलता उस गेट का अलग मित्र होता था, अलग फ्रेंड लेकर जाता था। तो ये यहाँ पर बताएगा पितृहु द्वार, जो दक्षिण कर्ण है इसको पितृ द्वारा बताया गया। इस कान में कभी कभी जीवात्मा इस पूर्व के राजा इस द्वार में निकल रहा था। और उनका तो मित्र कौन था? तो मित्र था श्रुतधर है ना, हाँ, श्रुतधरान्वित। श्रुतधर नामक उनके मित्र, उनके साथ में वो इस दक्षिण कर्ण में निकल करके पंचाल राज्य को जाता था। राष्ट्र दक्षिण पंचालम, दक्षिण पंचाल में ये पंचाल जो 5 इंद्रिय हैं उसी में रमण करने को बताता, उस पंचाल देश। तो इस आख्यान में नारद जी विशेष करके इस श्लोक में कहते हैं कि हमारे जो 2 कान है ये कितने महत्वपूर्ण है। ये जो 2 द्वार है, पूरे 9 द्वार से सबसे महत्वपूर्ण यही दोनों द्वार है। तो इसमें एक द्वार को पितुहु, एक द्वार को देवहु कहा गया। दक्षिण कर्ण पितृद्वार है और वाम कर्ण देव द्वार है। पितृद्वार क्यों? क्योंकि पितृद्वार में इस दक्षिण कर्ण में राइट हैंड, राइट ईयर, राइट आई से सब पावरफुल होता है। दक्षिण साइड सब थोड़ा शक्तिशाली होता है। तो दक्षिण कर्ण में वो सुनना चाहता है क्या, कैसे मैं भोग करूं, कैसे मेरा प्रोग्रेस हो, कैसे मैं वो उच्च गति प्राप्त करूं, पितृलोक को जाऊं, मेरे जो पिता प्रपितामह सब बड़े बड़े हुए उनसे भी और बड़े हूं, बड़े बनूं। इस प्रकार के योजना में वो बहुत सतर्कता से, बड़े ध्यान से ज्यादा सुनना चाहता है दक्षिण कर्ण में। तो इसलिए जीवात्मा कोई ऐसे बात, भोग की बात है, ऐसे कान करके सुने, राइट यार लगेगा क्या होता है। बाएं कान इतने पावरफुल नहीं है, क्योंकि बाएं कान देव हुए, वो तो सब भक्ति देवलोक को जाने की बात कहेगा, उसको ध्यान नहीं देता ना। अब जो कोई अपने स्वार्थ की बात आएगा तुरंत ऐसे करके राइट ईयर एंड राइट आई, दे विल बिकम वेरी अलर्ट, तो सुनेंगे उसमें। तो इसी कहते हैं कि पितृद्वार, क्योंकि पितृद्वार को उनके पोस्तानी अमल से, उनके बाप दादा परदादा सभी ये काम करके आए, तो भी इसी को फॉलो करना चाहता है, ये काम करेगा। तो इसलिए पितृद्वार इतने महत्वपूर्ण होता है। तो इसी को सुन करके वो पितृलोक आदि, स्वर्ग आदि उच्च गति को प्राप्त करना चाहता है, मुख्यतः सुख भोगना चाहता है। तो नारद जी का कहना यह है कि ये शरीर के अंदर जो शरीरी, देह के अंदर जो देही है, जिनको पुरंजन करके राजा बताते हैं, उन्होंने इस नवद्वार संयुक्त इस विशेष शरीर में किस प्रकार केवल यही प्लान कर रहा है कि मैं कैसे शारीरिक सुख भोगूं, और शारीरिक सुख भोगने का उपाय क्या है? इंद्रियां। हमारा शरीर में 5 मशीन फीट है। ये जो 5 कर्मेंद्रिया है ये तो लेबर है, लेबर को कौन पूछे। सुपरवाइजर जो ऑर्डर देते हैं वो 5 ज्ञानेंद्रिया हैं। जैसे आंख देखना चाहेगा वो हाथ पर सब उनके अनुसार चलेंगे, मुंह खाना चाहेगा तो उन अनुसार सारे 5 इंद्रिय साथ देंगे। जो ज्ञानेंद्रिय कमांड करेगा वो बेचारा काम करेंगे, लेबर है। तो इसलिए जो पंचाल मतलब ये 5 ज्ञानेंद्रिय की बात, वो कैसे प्लानिंग करते हैं भोगने के लिए। जैसे सुन लेगा ऐसे बढ़िया वस्तु तो उसमें देख लूं, सूंघ लूं, चख लूं, पकड़ लूं, ये मन में विचार आएगा। तो इसलिए जो 5 कर्मेंद्रिय एक्टिव हो जाएंगे, ये 5 ऑर्डर कमांड करेंगे, वो 5 भोगना चाहेंगे। तो इस प्रकार केवल जीवात्मा का पूर्ण अवधि, पूरे जितने समय वो राज्य में रहता है, नगर में रहता है, केवल वही काम करता है हर द्वार में। अभी आप पढ़ चुके होंगे अलग अलग द्वार के बाद, जो 5 पूर्व की दिशा में जो द्वार है, यही बात उधर भी है, वही भोग इच्छा।
लेकिन ये भोग इच्छा जितने द्वार है, सारे 9 द्वार में सबसे महत्वपूर्ण 2 दरवाजा ये है। ये जो दरवाजा, बाकी पूर्व की ओर तो 5 ही गेट है। बताओ, एक दिशा पर 5 गेट्स, ये तो, और पश्चिम दिशा पर 2 गेट, लेकिन एक एक गेट बाकी 2 द्वार के 2 दिशा पर है। ये 2 गेट वेरी इंपोर्टेंट है, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की ओर। ये जो 2 गेट है उत्तर की ओर दक्षिण की ओर, ये जो दक्षिण कर्ण और वाम कर्ण, ये पूरे नगर का मुख्य दरवाजा माना जाता है। इसी दरवाजे से इस नगर को अपने लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। नगर में रहने वाले अपने जीवन सफल कर सकते हैं। नगर का सर्वांगीण उन्नति सफल कुछ हो सकता है यही 2 दरवाजा को उपयोग करके। इसलिए जो सृष्टिकर्ता ने जब शरीर बनाया, इस 9 द्वार वाले नगर बनाया, सबसे पहले ये 2 दरवाजा बनाता है, बाकी दरवाजा बाद में बनते हैं। ये दरवाजा सबसे पहले बनते हैं, और ये दरवाजा के द्वारा ही जो कुछ जानकार है वही प्राप्त करेगा। हम इधर जितने बैठे हैं, जितने नहीं भी बैठे हैं, अगर पूछा जाए अभी तक जो कुछ हो जाने हैं और जीवन पर्यंत जो कुछ हो जानेंगे, कैसे जानेंगे? केवल ये 2 दरवाजा सुनकर, यही दोनों उपाय, और कोई उपाय है नहीं। तो इसलिए हम जो कुछ भोग करना चाहेंगे या त्याग करना चाहेंगे, कुछ भी बनना चाहेंगे, सब कुछ ज्ञान, इसलिए उसको जो वैदिक ज्ञान का नाम है श्रुति। पहले सुन करके सीखा जाता था, सुन करके सीख करके इसी प्रकार के जीवन यापन करके अपने जीवन सफल करते थे लोग। ये स्रोतपन था, श्रुति ज्ञान था। लेकिन आजकल वैदिक ज्ञान तो लुप्त प्राप्त है, तो सुनते क्या है? दुनिया में सुनने के लिए सुनाने वाले तो बहुत हैं, बहुत कुछ सुनने पड़ता है। और वो हमारे द्वार तो 24 आवर एम्प्टी, माने खुला रहता है, इसमें कोई चौकीदार है ही नहीं। बाकी कोई द्वार में तो कोई संतरी फंतरी जंतरी है, लेकिन ये जो द्वार है 24 आवर ओपन, उसमें कोई है ही नहीं, दरवाजा कोई बंद नहीं होता, दरवाजा है ही नहीं, उसमें हमेशा खुला है। बाकी गेट पर डोर है, लेकिन ये 2 गेट पर नो डोर, और सबसे मुख्य दरवाजा है दोनों साइड में 2, और उसमें डोर नहीं, बंद नहीं, हमेशा खुला। खुला है तो जो मर्जी सुनो। अब सुनने के लिए तो बहुत कुछ मिलता है, और इसी को बड़े ध्यान पर सुनने के लिए राइट ईयर इस्तेमाल होता है, पितृ द्वारा। दक्षिण कर्ण की जब कुछ कौन सा सुनना चाहता है, सबसे ध्यान जिसमें वो कुछ भोग कर सकता है। जब कभी हम लोग, ये पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस है, आप लोग को होगा कि नहीं, जब कभी हम जप करने के लिए बोलते हैं, माला उठाते हैं, जैसे हरे कृष्णा तुरंत डाउन हो जाएगा, टोन डाउन होगा, आंख डाउन होगा, हाथ भी डाउन हो जाएगा। क्योंकि ये शब्द जब प्रवेश करता है तो कोई उत्साह नहीं होता मन में, कोई उत्साह नहीं होता। जैसे कभी इलेक्शन हुआ होगा, उनके रिजल्ट की कोई झगड़ा, कोई क्या है, क्या क्या हुआ, तुरंत वही जो डाउन हो गया होगा, आंख नाक कान हाथ, तुरंत चौकन्ना हो जाएगा। हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, तुरंत। अब इतने सतेज हो जाएगा कि उनको भूल जाएगा कि खाने का टाइम, सोने का टाइम भूल जाएगा। लेकिन इस काम में जैसे आएगा तो तुरंत ढीला पड़ जाएगा। तो ये पितुहु देवहु, क्योंकि जब हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ चीज सुनना चाहते हैं तो बड़े सतर्कता से सुनते हैं। तो जीव की यही दशा है। तो इसी को नारद जी ने समझाते हैं कि जब आप सुनकर के ही आपका ये दशा है और आपका क्या दुर्गति होगा, तो केवल सुन करके केवल सदगति हो सकता है। वही दोनों द्वार को अगर हम सतर्क होकर केवल श्रवण मात्र करें तो हमारे इस नव द्वार में जो देही रहता है, जो पुरुष रहता है, उनका जीवन धन्य हो सकता है, सफल हो सकता है केवल सुनने से। आज हम लोग जो भजन गाए नारद मुनि के वीणा, नारद मुनि ने वीणा बजाते हैं, राधिका रमण के नाम लेकर कीर्तन करते हैं। तो उसमें कहा गया श्रवण जुगल, ये जो कीर्तन है जिनके श्रवण जुगल, वही 2 कारण, जो 2 द्वार है, उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा पर जो द्वार है, इस द्वार में अगर इस भगवान के नाम कीर्तन, नारद जी के वीणा ध्वनि और उनके नाम ध्वनि अगर इस कर्ण में प्रवेश करे,
उसको अगर वो सुने तो अमीय धारा वर्षे आसी आसव पसी, अमृत वर्षा होगा, अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा अगर उसको हम सुने। लेकिन हम उसके सुनने के लिए कोई इच्छा ही नहीं, कोई सतर्कता, कोई चौकना नहीं, ढीला पड़ जाते हैं। और दूसरे इंद्रिय तृप्ति के व्यापार में सुनने चाहेंगे, ये करने से ये मिलेगा, ये करने से वो मिलेगा, इस प्रकार की कुछ बातें सुनेंगे तो बिल्कुल सतर्क होकर सुनेंगे और ऐसा करने विचार करेंगे। तो यहां पर जो पुरंजन महाराज हैं वो अपने श्रुतधर भगवान की क्या व्यवस्था है। जब भगवान ने सृष्टि बनाए बिल्कुल कंप्लीट, कोई चीज का कमी नहीं, सारे इंद्रियां दिए, जीव को शरीर दिए, नवद्वार वाले शरीर, उसके सारे जो गेट सो इंद्रियां भी दिए, उसके साथ साथ तो इंद्रिया को भोग भी नहीं सकता, इतने असमर्थ है, तो इनके लिए सहायता करने के लिए और एजेंसी भी दिए हैं, हर एक चीज में एजेंसी। जैसे नाक में कुछ गंध लेना चाहता है तो वायु दिए, आंख में कुछ देखना चाहता है द्विमान नामक आलोक दिए, रस तेज दिए जिसमें देख सकता है। अब कान दिए सुनने के लिए तो श्रुतधर श्रुति, सुनने का शब्द दिए जो सुन सकते। तो हर एक चीज में हेल्प चाहिए। तो कोई भी कार्य में बिना भगवान के सहायता में तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, गेट से बाहर निकल नहीं सकते। भोग करने क्या कर, अब घर से बाहर निकलने के लिए वी डोंट हैव पावर, हमारा अपना शक्ति से घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। किसी भी गेट में, किसी भी गेट में ये पूरी वर्णन आता है, अगर किसी भी द्वार से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपने आप तो निकल नहीं सकते, भले आप राजा हो, लेकिन कोई मित्र का सहायता चाहिए। बिना मित्र, वो मित्र है कौन, वो मित्र सप्लाई कौन किया, कहां से आया? हाँ, वो मित्र भगवान ने गेट भी बना कर दिए, वो गेट से निकाल लेने वाले आदमी भी दिए। कौन आपको फ्रेंड बनकर निकाल लेगा? तो इस प्रकार ये जो दो द्वार है उत्तर दक्षिण दिशा में, जो कर्ण है, उसी द्वार में जब हम निकलना चाहते हैं, को जब सुनना चाहते हैं, तो इसमें अमर मित्र बनते श्रुतधर। श्रुति सुनना चाहते हैं वही हमारा मित्र है। तो क्या सुनना चाहते हैं? सुनने के लिए तो संसार में बहुत कुछ है और सुनाने वाले भी बहुत है, लेकिन उनसे हम क्या सुनना चाहेंगे अभी हमारा पर निर्भर करता है। क्या सुने ताकि हमारे जीवन में कल्याण हो, जीवन में सफलता प्राप्त हो, नहीं तो दुर्गति प्राप्त हो या सदगति प्राप्त हो। तो ये केवल श्रवण के ऊपर निर्भर करता है। ये इतने महत्वपूर्ण द्वार है। ऐसे कहा गया है कि जो सुन नहीं सकता ठीक से, वो बोल भी नहीं सकता। आप डॉक्टर से परामर्श कीजिए, अब देखिए किसका केवल कान खराब है, सुन नहीं सका, उनका बोलने का क्षमता होते हुए भी बोल नहीं सकता, क्योंकि जो नहीं सुनेगा बोल नहीं सकता। तो इसलिए हमारे भक्ति याजन में भी सबसे प्रथम है श्रवण क्रिया। आप सुनेंगे नहीं तो प्रचार क्या करें, बोले भी नहीं सकते। अगर आप बोलना चाहते हैं तो यू हैव टू हियर, बिना श्रवण में आप बोल ही नहीं सकते। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, ये हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के बारे में कमेंट करते थे, बोले ये व्यक्ति आगे चल करके भविष्य में बहुत अच्छे प्रचारक बनेगा। सब पूछे क्यों, हम इतने सीनियर है, हमको नहीं बताते, उनको क्यों बताते, तो नया है। अभय बाबू अभी नए हैं, गृहस्थ हैं, उनके बारे में बोले क्योंकि मैं लक्ष्य कर रहा हूं वो बड़े सीरियसली सुन रहा है। आपने ये दो गेट को बहुत केयरफुली इस्तेमाल कर सुन रहे, आप लोग नहीं कर रहे। इसीलिए जो जितने सतर्कता से श्रवण करता है वही इतने सफल प्रचारक बनेगा। तो इसी के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए सुनना, जैसे मैं बोला कि शरीर के प्रथम इंद्रिय वही है, और इसी के द्वारा ही हमारा जीवन में जो दुर्गति और सदगति यही निर्णय किया जाएगा। केवल श्रवण के ऊपर ही है। श्रवण के ऊपर सारे इंद्रियां की चालन होता है, क्योंकि अब सुनने से ही आपकी इंफॉर्मेशन प्राप्त होगा क्या वस्तु कैसे व्यवहार करूं। बाकी जो गेट, वो गेट इतने महत्वपूर्ण नहीं है। केवल वही दो गेट को अगर कोई सही इस्तेमाल करे तो उनके जीवन धन्य कल्याण हो सकता है। तो इसलिए इसी दो गेट में पितु और देव, एक तो भोग की बातें और एक त्याग की बातें, एक दुर्गति एक सदगति। लेकिन हम ये जो दुर्गति तो कोई नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन क्यों कि हम जल्दी से कल्याण चाहते हैं। ये प्रेय और श्रेय की बात है। श्रेय बाएं कान में होता है और प्रेय दाएं कान में होता है। प्रेय क्या है
न जो इमीडिएट आपको सुख दे, तुरंत सुख दे और बाद में फिर दुख में परिणत हो जाए, वो है प्रेय। अभी अभी गरम गरम पकोड़े बिल्कुल तल करके आ रहा है, मिर्ची मसाला डाल करके, उसको देख करके वो लाल टपक रहा है, ओह अभी 2-4 खा लूं, प्रिय है। हाँ अच्छा है, गरम गरम बड़े स्मेल है, बड़े देखने में लगता है गरम खा, लेकिन खाने के बाद तुरंत उसका जो रिएक्शन होगा तो वो दुर्गति होगा फिर। तो इस प्रकार दक्षिण कर्ण केवल तुरंत जो फायदा है उसको देखना चाहता है, और वाम कर्ण है वो आत्यंतिक फायदा को देखता है, भले अभी नहीं है लेकिन बाद में केवल फायदा ही फायदा होगा, उसमें कुछ लॉस है ही नहीं, इस चीज को देख। तो हम उसको देखना नहीं चाहते, हम इमीडिएट रिजल्ट चाहना चाहते हैं। इसलिए इमीडिएट रिजल्ट चाह करके जो जल्दी जल्दी को सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो भगवान को छोड़ करके बाकी सारे देवी देवता के पीछे पड़ते हैं। ऐसे सुनूं, ऐसे करूं, ये मिलेगा तो ऐसे करूं, ये जब तंत्र मंत्र सब जो करना चाहते हैं ये सारे ये पितुहु और हमारे सारे वही सब करते आए हैं, वही भोग के सामग्री और स्वार्थ सिद्धि कैसे अब सुख प्राप्ति किया जाए आगे चल करके, उसी के बारे में केवल चर्चा कर रहे हैं। जो भी हमारे संसार में जितने बड़े बूढ़े होंगे, पितरुगण हो गए हैं, पिता जिसने सब हो गए, सभी भी वही करके गए हैं और वही सिखा देते हैं। अगर हम किसी को जाकर सिखाते हैं भाई आओ मंदिर में भगवान के नाम कीर्तन करो, तो तुरंत ऑब्जेक्शन करेंगे वो पितागण। क्यों? हमारे खानदान में कोई ऐसा नहीं हुआ है, तो ऐसे कैसे ले जाते हैं? क्यों तेरा खानदान? हमारा नरक जाने के लिए कंफर्म टिकट हमारे पे पड़ा हुआ है, ये वोटिंग लिस्ट पता है, गारंटी है कि टिकट मिलेगा, स्वर्ग के लिए क्यों ले जा रहा है? तो हमेशा उन्होंने सचमुच, क्योंकि कोई नहीं किए हैं, तो कोई अगर सचमुच उसी द्वार को सही इस्तेमाल करे, जिस प्रकार दक्षिण द्वार का जो पितृ द्वार है उसको सबल द्वार कहा गया है, क्योंकि इस द्वार से अटेंटिव हियरिंग होता है, अप लिसनिंग होता है इसी द्वार में। वही अटेंटिव हियरिंग अगर सब्जेक्ट को चेंज कर दिया जाए, केवल सब्जेक्ट चेंज कर दिया जाए, तो आपका आत्यंतिक कल्याण हो सकता है, बिल्कुल सुधर सकता है। और आपके भले पिता दादा परदादा कोई नहीं बना, लेकिन आप सुधर सकते हैं केवल उसी के उपयोग करके, उस द्वार को उपयोग करके। तो इसी द्वार नारद जी ने बताते हैं कि ये देही रूपी पुरंजन, इस द्वार को आपने सूत्रधर के साथ जा करके केवल पांचालपुरी के भ्रमण करता है, कैसे पंच इंद्रिय के द्वारा और सुख भोग करे, उस विचार को करता है। अगर उस विचार को छोड़ करके उसी से उसी द्वार को उपयोग करे इस कार्य के लिए, उसी चीज को श्रवण करने के लिए, तो उनका आत्यंतिक कल्याण हो सकता है। हम देखते हैं भागवत में वर्णन आता है, सुन करके कैसे उनका कल्याण हुआ। भागवत 10वें स्कंद में आता है माता रुक्मिणी जी के वर्णन। रुक्मिणी माता ने कुंडिनपुर नागपुर के राजकन्या थी, तो बचपन से, तभी जमाना में इतने टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुआ था, अच्छे कैमरा, ये जो वाईफाई और सब इंटरनेट सब कुछ था नहीं, मीडिया तो बहुत ही इनएक्टिव था। तो लेकिन तभी भी रुक्मिणी माता का एक गुण था, वो अपने जो 2 द्वार को सही सलामत यूज करती थी। क्या? उनके पिता जो महाराज भीष्मक के दरबार में बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे और भागवत क्लास होता था प्रतिदिन। वो राजकुमारी रुक्मिणी ने विदाउट फेल एवरी डे क्लास में आकर बैठती थी, बड़े ध्यान से सुनती थी। यही एक ही गुण था उनका। इसी गुण के कारण उनका क्या कल्याण हुआ वो भागवत में बताते हैं। केवल सुनती थी, सुन करके, और जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि आएंगे भगवत की कथा कहेंगे, भगवान के रूप, उनके गुण, उनके लीला के वर्णन, उसको सुन सुन करके राजकुमारी रुक्मिणी ने ये डिसाइड कर ली कि अगर मुझे किसी को विवाह करना है तो ऐसे पुरुष को विवाह करना है। इतने सुंदर उनका रूप, ऐसे उनका गुण, ऐसे उनका क्रिया, उसको सुन करके मन में ठान ली, वही निश्चित कर लिया अगर जीवन में किसी को मैं
विवाह करूं तो इस पुरुष को करूं। आगे चल करके वही बात उन्होंने अपने माताजी को, पिताजी को बताए होंगे। उन्होंने बोले हाँ ठीक है, वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन उनके बड़े भाई थे, 5 भाइयों में एक ही बेटी थी। बड़े भाई जो रुक्मी, वो भगवान शंकर के कृपा से बड़े शक्तिशाली थे, बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने डिसाइड किए, बोले नहीं तुम क्या करोगे, मैं डिसाइड करो, ये कृष्ण के पास है क्या। उनके जात पात के ठिकाना नहीं, एक ग्वाला है कि क्षत्रिय है कोई नहीं बताते। जन्म एक जगह में हुआ, पला एक जगह में, पढ़ा एक जगह में, ऐसे कोई ठिकाना थोड़ी। हम ऐसे हम चुन करके देंगे, हमारी एकलौती बेटी है, अच्छा जगह में देंगे। जो चुन करके, तभी जमाने में सबसे प्रोमिनेंट योद्धा जरासंध वीर थे, तो उनके पालित पुत्र शिशुपाल, जिसको आपने बेटा मानते, उनके साथ संबंध स्थापना कर दिया। हाँ, अब फिक्स कर दिया डेट, मैरिज डेट, इनविटेशन कार्ड छप गया, सब बंट गया, डेट फिक्स हो गया। अब यहां तक कि वो जो आते हैं क्या बारात, उनको बुला भी लिया, शादी होने का सारी व्यवस्था हो गया। और रुक्मिणी तो नहीं चाहती थी, वो तो मन में संकल्प कर चुकी थी मुझे कृष्ण से शादी करना है, लेकिन कोई उपाय नहीं। अभी तक रुक्मिणी ने कृष्ण को देखी भी नहीं थी ना, कैमरा था नहीं, फोटो कैसे देख, फोटो भी नहीं देखा है ना, कोई फेसबुक में इधर उधर नथिंग, कोई देखा नहीं, बातचीत करना तो दूरी बात है, केवल सुनी थी। लेकिन जब ऐसे समय आ गया कि उनके विवाह लगभग निश्चित हो गया है, बारात आ चुके हैं, अब 1-2 दिन में उनके विवाह होने वाला है, तो बहुत विकल होकर के, आकुल होकर के उन्होंने एक पत्र लिखना चाहिए। तो उनका एक वृद्ध ब्राह्मण थे, जिनके प्रति उन्हें गुरु भाव रखती थी, उनको प्राइवेटली बुला करके, रो करके, और वो वृद्ध ब्राह्मण ने बोले बेटी तेरे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं ना, मेरे ये लेटर लेकर जाइए। तभी तो पोस्टल डिपार्टमेंट भी नहीं था, फोन था, ने बोले उसको लेकर जाए, हैंड टू हैंड डिलीवरी करना है। तो इस ब्राह्मण देवता ने बोले मैं जाऊंगा, यद्यपि बहुत दूर है, लेकिन फिर भी रात दिन बिना खाए पिए तेरे लिए मैं दौड़ दौड़ कर जाऊंगा, और टाइम पर देना नहीं, ये विवाह होने से पहले उनको लेटर हैंड ओवर करना चाहिए डिलीवरी, तब तो कुछ एक्शन होगा। तो इस ब्राह्मण देवता ने इस रुक्मिणी के हस्तलिखित पत्र को लेकर के दौड़ते दौड़ते नागपुर से द्वारका तक गए। द्वारका पहुंचते हैं, अब जब भगवान कृष्ण को उनके सिक्योरिटी बोले कि एक ब्राह्मण देवता है, बड़े संत होकर कुछ लेटर लेकर आने के लिए बुलाओ बुलाओ, बुलाए। अब बुला करके रात हो गया था, लेट तब पहुंचे थे। अब भगवान को जाकर बोले, ब्राह्मण को कुछ गुण वर्णन किए, ब्राह्मण कैसे है क्या है। अब तो बोले कि क्या है, जैसे बोले कि एक लेटर रुक्मिणी ने भेजा है। रुक्मिणी के लेटर के बारे में भगवान सुन करके इतने भाव विभोर हो गए कि और लेटर लेकर पढ़ने के लिए उनका नहीं बना, आंख से आंसू आने लगा, इतने भाव आ गए। बोले मैं पढ़ा नहीं जाता मेरे से, आप पढ़ लो। तो इस लेटर को वो ब्राह्मण ने पढ़ने लगा। तो इस लेटर के प्रिंट आउट भागवत में है। तो उस लेटर को जो ब्राह्मण ने पढ़ने लगे, जो पहले लेटर की फर्स्ट जो पंक्ति रुक्मिणी ने लिखी थी, उसमें वो लिखी थी, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। हे भुवन सुंदर, इस ब्रह्मांड के सबसे सुंदर रूप वाले आप मैं सुनी हूं। कैसे तुझे पता चला मैं इतने हैंडसम हूं? ना सुन करके सुनी हूं। श्रुत्वा गुणान, आपके गुण को मैंने खूब खूब सुनी हूं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, आपको गुण को खूब सुन सुन करके मैं ये मानती हूं कि आप सबसे सुंदर श्रेष्ठ पुरुष हैं। निर्विश्य कर्ण विवरे हरतंग तापम, और इस गुण लीला जब मैं सुनती थी बड़े ध्यान दे करके, बिल्कुल अट हियरिंग करती थी, तब आपकी इस गुण वर्णन जब मैं कान में प्रवेश करता था, निर्विश्य कर्ण विवरे, इस जो आपके वर्णना, आपके गुण और रूप के वर्णना अगर मेरे कान के छिद्र के द्वारा जब प्रवेश करता है, तब क्या होता है, हरतो अंग तापम, मेरे जितने शरीर के पेन है, जो यंत्रणा था, तकलीफ था, सब चला जाता था। अंग ताप मतलब हम पेन किलर खाते हैं ना, टैबलेट पेन होता है, बड़ी पेन, तो द बेस्ट पेन किलिंग टैबलेट इज हियरिंग अबाउट कृष्ण, ये सबसे सुपर पेन किलर है। तो रुक्मिणी का कहना है, तो निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो अंग तापम, मैं केवल सुनी और जैसे आपके वर्णन, आपके गुण कथा मेरे कान में प्रवेश किया, मेरे बॉडी के पेन सब रिलीव हो गए,
सब रिलीव हो गया। तो अंगतापम। और क्या हुआ ना, बोलते हैं रूपं दृशांग दृशिमतांग अखिलर्थ लाभ हो। बोले मैं क्या, मैं तो कान वाले, अरे कान को छोड़ो, जो आंखों वाले हैं, देखना चाहते हैं, हे आंखों वाले, दृशिमताम, जो देखने वाले, जो गर्व करते हैं, आई वांट टू सी, मैं देख सकता हूं, मैं देखना, क्या देखना चाहता हूं, सबसे बढ़िया चीज देखना चाहता हूं, सबसे मन लोभी चीज देखना चाहता हूं। अरे मूर्ख, हे दृशिमताम, हे देखने वाले, इस रूप को देखो, रूपं दृशांग दृशिमतांग अखिल अर्थ लाभम, जिसको एक बार देखने के बाद में जीवन में और कोई चीज ही बाकी नहीं रह जाएगा। अखिल अर्थ लाभम, जो अर्थ है, जिसको अर्थ करके मानता है, वो सारे अर्थ, अखिल प्रकार के अर्थ के लाभ हो जाएगा एक झांकी से, एक दर्शन मात्र से। अखिल अर्थ लाभ कराने वाले जो रूप है, उस रूप को देखो, अगर देखने का आपका शक्ति हो। हे दृशिमताम, इस रूप को देखो, रूपं दृशांग दृशिमताम अखिल अर्थ लाभम, इस सब कुछ प्राप्ति कराने वाले उस रूप को देख लो। रुक्मिणी जी कहते हैं मैं तो सुन ली, अब तो देखी नहीं, मैं देखना चाहती हूं। सुन करके मेरे इतनी दशा हो चुका है, क्या वो भगवान गीता में कहते हैं ना, जंग लब्ध्वा परमं लाभं मन्यते च अधिकम ततः, जिसको प्राप्त करने के बाद में और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना हो। जंग लब्ध्वा, जिसको लाभ करने के बाद में और कुछ उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं दुनिया में जिसको मुझे पाने की इच्छा हो। न परं ततः जस्मिन स्थितेन दुखेन गुरुणापि विचालित, कितने महान से महान विपत्ति दुख आ जाए, अब टस से मस नहीं होंगे ये चीज को प्राप्त करने के बाद। ये ऐसे कोई चीज हो जिसको पाने के बाद कोई और पाने की इच्छा ना हो, और आपको ऐसे निर्भय कर दे इस चीज, वो चीज प्राप्त होने के बाद भयानक से भयानक विपद स्थिति आने पे भी आपको विचलित नहीं करेगा। ये जो चीज है वो यही है। इसको सुन करके इसी द्वार से प्राप्त किया जा सकता है। अगर उसमें ध्यान पूर्वक उस द्वार को इस्तेमाल किया जाए इस चीज को सुनने के लिए, तो जीवन में सर्वोच्च सिद्धि, सर्वोच्च लाभ, संपूर्ण लाभ, संपूर्ण हित करवा सकता है केवल इसी के द्वारा। रुक्मिणी का कहना है रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम। और आगे कहती है, हे अच्युत, अब मुझे दोष मत देना, आप कहना कि इसे क्यों होता है, मैं अभी आपको देखी भी नहीं, केवल हियरिंग, केवल सुनी हूं आपके बारे में। तई अच्युत विसति, तई अच्युत आविसति चित्तम अपत्रपंग में। हे अच्युत, जिनका कभी पतन नहीं होता ऐसे भगवान, हे अच्युत, आपके प्रति मेरा ये मन, मेरा ये चित्त निर्लज्ज होकर के, बेशरम होकर के आप में चला गया, अब मेरा हाथ से नहीं है, मेरे पास मेरा मन नहीं है, मेरा दिल अभी आप में जा चुका है। कैसे? ना बेशरम। आप बोलेंगे, भगवान बोलेंगे, अरे तू अभी अविवाहित स्त्री है राजकुमारी, अभी कैसे, मुझे देखी भी नहीं है, डिसाइड कर लिया, मेरे में दिल आ गया तेरे कैसे ना, सुन करके अभी बाकी कुछ बातचीत नहीं हुआ, देखी नहीं, फोन फान कुछ भी नहीं हुआ, नो इंटरेक्शन, जस्ट बाय हियरिंग, केवल सुन करके मेरे चित्त को मैं संभाल ना सकी, वो निर्लज्ज होकर के मेरे हृदय से निकल करके आपके पास जा चुकी है। देखिए, केवल श्रवण के द्वारा ये प्राप्ति किया जा सकता है, और रुक्मिणी ने की, वो कर चुकी है, बाकी कुछ नहीं था उनके पास उपाय, केवल सुनने के द्वारा आपने अंतर हृदय को भगवान को समर्पण कर चुकी थी, भगवान उसको ग्रहण किया। बोले इसलिए आप उसको संभालिए। अब मैंने हृदय देख करके डिसाइड की हूं कि मैं आपको विवाह करूंगा और किसी को विवाह नहीं करूंगा, भले इसके लिए आप मुझे लाखों जन्म अपेक्षा करना पड़े, बस आपकी नछावर। तो इसी प्रकार के संकल्प, इस प्रकार के दृढ़ता, इस प्रकार के कृष्ण के चरण में समर्पण, इस प्रकार के जीवन में अभूतपूर्व कल्याण, अभूतपूर्व प्राप्ति, ये कैसे घटित होता है, कैसे होता है? केवल यही द्वार को उपयोग करने के द्वारा। इसी द्वार में ही अगर सही चीज को श्रवण किया जाए, श्रुतधर तो हमारे साथ में है, उस मित्र को साथ में लेकर के अगर इसी विषय को हम सुने, काली प्रभुपाद जी के क्लास में प्रभुपाद जी कहते, सुन्नताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, तो पुण्य कामी पुण्य करना चाहता है, पुण्य लोग को जाना, इससे बढ़कर पुण्य है क्या दुनिया में?
कृष्ण कथा ही सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। हम तो ऐसे पापी हैं, समस्त पाप को जला कर भस्म कर देने वाला एकमात्र महा प्रभावशाली पुण्यमयी ये कथा है भगवत कथा। उसको अगर केवल आप ध्यान करके सुने, सुन्नतांग स्वकथा कृष्णं पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रवण जो करे तो ही महापुण्यदायी है। उसको कोई भगवान की कथा को ध्यान दे करके सुने, इस द्वार के द्वारा अगर इस भगवत कथा को उपयोग करे, श्रुतधर को लेकर के उन कथा के उस देश को जाए, इस पंचाल देश को ना जा करके उस देश में जाए, उस पंच इंद्रिय में ऋषिकेश के सेवाओं के लिए विचार करे, तब क्या होगा परिणाम? उसी भागवत में कहा गया, प्रविष्टम कर्ण रंद्रेण स्वानांग भाव सरोरुह धुनोति समलं कृष्णम सलीलेण जथा सरत। प्रविष्ट कर्ण रंद्रेण, हमको पता नहीं हमारा हृदय के ऊपर में ना जाने कितने जन्म से कितने कचड़ा अनर्थ भरा पड़ा है। उस कीचड़ उस अनर्थ को धोने के लिए हमारा ना शक्ति है ना सामर्थ्य है, ना कुछ उपाय भी हमारे पास है। कैसे उसको धोए? इसको धोने संभव नहीं, धो नहीं सकते, लेकिन कैसे धुलेगा? बोलते केवल इसी द्वार को इस्तेमाल करो। स्वर्णतः स्वर्णतः सुखता गुणंतस्य विचेष्टितम, आपने पूरी भरसक प्रयास करके क्लास में जाकर के कृष्ण की कथा को सुनो, तो सुनने से क्या फल होगा? न प्रविष्ट कर्ण रंद्रेण, अगर आप सुनेंगे कृष्ण की कथा को ध्यान से, स्वयं कृष्ण उस शब्द ब्रह्म के द्वारा आपके कान के छिद्र में प्रवेश कर जाएंगे। कृष्ण प्रवेश कर जाएंगे, हम तो बैठे रह जाएंगे। कृष्ण के सामर्थ्य है, हमारा सामर्थ्य नहीं है। भगवान कैसे हृदय में जाते हैं? बोले प्रविष्टं कर्ण रंद्रेण, कर्ण के रंध्र के द्वारा कृष्ण प्रवेश कर जाते हैं। करके क्या करते हैं? न स्वानंग भाव सरोरुह, आपने भाव आपने सामर्थ्य के द्वारा इस प्रवेश कर जाते हैं हृदय के अंदर। हृदय के अंदर प्रवेश करके भगवान आपने शक्ति को एक्टिवेट करते हैं, स्वयं एक्टिवेट हो जाते हैं। काम क्या एक्टिवेट, क्या काम करते हैं? अरे धोबी बन जाते हैं। भगवान ने धोबी बन जाते हैं। वासन में धुलाई करना है कि इतने कीचड़ पड़ा है हृदय में, क्या करे? भगवान जाके देखे, बोले चलो अभी तो क्लीन करना पड़ेगा। वो तो कभी क्लीन किया ही नहीं, भगवान को झाड़ू पर चाले क्लीन करना पड़ा। हाँ, स्वानंग भाव सरोरुह धुनोति समलं कृष्णम, धोते हैं मलम समलम, अच्छी तरह से धुलाई करते हैं। विधुनोति, विशेष प्रकार से धुलाई करते हैं भगवान ने। कैसे? न सलीले न जथा शरत, जैसे शरत काल में सलील मतलब जल कितने स्वच्छ हो जाता है। वर्षा के बाद शरत आता है, वर्षा ऋतु में बहुत बारिश होता है, मट मैले पानी सब नदी नाला जहां देखो सब लाल पीला मैले हैं। और जैसे शरद ऋतु आता है बिल्कुल निश्चल निर्मल जल दिखाई पड़ता है। इस प्रकार जैसे कृष्ण अंदर प्रवेश करते हैं कान के द्वारा, कर्ण छिद्र से रंध्र से हृदय के अंदर जाकर के ऐसे विशेष प्रकार से सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं हृदय को, बिल्कुल जैसे जल शरद ऋतु में जैसे निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। इस प्रकार इस हमारे हृदय को बिल्कुल निर्मल स्वच्छ कर देते हैं। इस स्वच्छ निर्मल हृदय में हम अपने आप को देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और एक बार हृदय निर्मल हो जाए तो फिर तो भगवान वहीं बैठ जाएंगे। छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि विद्यन्ते सर्व संशया कियन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनेश्वरे। ऐसे आपने हृदय को साफ करके जब एक झांकी देख लोगे तो अनंत कोटि जन्म के जितने बंधन था, कर्म था, सारे कर्म क्षय हो जाएगा, सारे गांठ खुल जाएगा, सारे बंधन छिन्न भिन्न हो जाएगा। तुरंत इसको आप अनुभव करोगे। ये सब हो सकता है केवल अगर इस दोनों द्वार को, इस दक्षिण कर्ण को, उस वाम कर्ण को सतर्कता से अगर हम सुनने के लिए लगाएं। लेकिन राजा पुरंजन केवल आपने स्वार्थ इंद्रिय भोग के लिए उसको उपयोग करता था। इसी को कहते हैं राष्ट्रंग पंचालम, इस पंच इंद्रिय के द्वारा कैसे मैं और अधिकाधिक सुख भोग करूं, इंद्रिय तर्पण तृप्ति करूं, इसी के विचार को छोड़ करके वही सुनने का विषय, वही द्वार, वही विषय, वही मित्र श्रुतधर को उपयोग करना है। केवल
ये लक्ष्य को परिवर्तन करना है। सब्जेक्ट क्या सुने, क्या सुने, किससे सुने, इसी को अगर बदला दे तो इसी जीवन में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हो सकता है। जंग लब्धा न परंग लाभं मन्यते नाधिकं तथा, ऐसे लाभ प्राप्त हो जाएगा जिसको प्राप्त करके उससे बढ़कर कुछ और लाभ हो ही नहीं सकता, कुछ सोच भी नहीं सकते, उससे बढ़कर वो भी कुछ पाना होता है क्या? नहीं। ऐसे पा लिया कि दुनिया में कोई ऐसी परिस्थिति बड़े से बड़े नहीं तो आपको टस से मस कर दे। ऐसे निर्भय निश्चल स्थिति को प्राप्त कराने वाली उपाय क्या है? उपाय केवल यही है, वही पितृ द्वार देव द्वार, वही दोनों जो उत्तर दिशा दक्षिण दिशा पर इस शरीर के जो द्वार, जो दो गेट हैं, वही दो गेट को ही इस्तेमाल करना है, जो दो गेट हमेशा खुला रहता है। और कोई दूसरी चीज को ना प्रवेश करा करके केवल उसी चीज को प्रवेश कराओ। इसी को प्रवेश करते जो कचरा मचड़ा गया था सारे निकल जाएगा, सारे साफ होकर के क्या से क्या बन जाएगा। केवल इतने हमारा है, यही जीवन की श्रेय है। इस श्रेय को प्राप्ति करने के लिए और कराने के लिए ये दो मुख्य द्वार हमारे प्रत्येक नवद्वारी जितने जीवात्मा को इस नव द्वार वाले शरीर में दो मुख्य द्वार दिया गया है। और इसी दो द्वार को उपयोग कैसे करे उसके ऊपर है। भोग के लिए करे न त्याग के लिए करे। अगर इस प्रकार से उपयोग करे, इसी विषय को सुनने के लिए करे, तो उसके जीवन की चरम परम सफलता परमार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। अब नारद जी ने उनको यही बताते हैं, राजा पुरंजन, इस पुरंजन राजा ने केवल उनके इस दक्षिण द्वार जो पावरफुल हियरिंग जिसके द्वारा होता है, तुरंत सुनता है क्या बात है, उसी अब चुटकुल्ला और इंद्रिय तृप्ति की बातें और गसिपिंग ग्राम्य कथा, उसी को ध्यान देकर ना सुन करके भगवत नाम कीर्तन भगवत कथा इस प्रकार को अगर सुने चोकर ना हो करके, तो तुरंत बहुत जल्दी ही उनका ये प्रभाव होगा कि पूरे शरीर के समस्त द्वार निर्मल स्वच्छ हो जाएगा। द्वार क्या, अंदर ही हृदय स्वच्छ हो जाएगा, हृदय स्वच्छ हो जाएगा, मन स्वच्छ हो जाएगा, सब स्वच्छ हो जाएगा। फिर इसी जीवन में ही आप जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, केवल इस द्वार को उपयोग करके। नहीं तो जैसे पुरंजन महाराज आपने निकल करके पंचाल देश विजिट करके आते थे राष्ट्र पंचालन, ऐसे हम करते ही हैं और कितने बार करते करते आए हैं। तो एक बार इस प्रकार से इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि अनेक प्रकार दुख से अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो केवल यही द्वार है। इसी द्वार को ठीक से इस्तेमाल करना चाहिए। द्वार भी है, द्वार में ले जाने वाला मित्र भी है, सुनने वाला सब्जेक्ट भी है, लेकिन हमको चुनना है उधर ये सब्जेक्ट को सुने या ये सब्जेक्ट को सुने। इसी के निर्णय पर हमारा जीवन के लक्ष्य परमार्थ निर्भर करता है। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? यस, बोलिए, चलेगा। कारण सुनना नहीं चाहता था, वो कभी क्लास अटेंड नहीं करता था, वो हमेशा क्लास अटेंड करते थे, यही कारण है, कुछ नहीं। ओके, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। भगवान से आ रहे कि समझ नहीं आ रहे? और कहाँ से आएगा? हाँ हाँ, क्या दिक्कत क्या है उसमें? तो वही तो परीक्षा है। हम अच्छा बनना चाहते हैं कि बुरा बनना चाहते हैं, टेस्ट कैसे होता है, दोनों चीज सामने रख देंगे, देखते हैं तो क्या जाता है।
इससे हमारा स्वभाव निर्णय होता है। अगर दोनों नहीं हो, एक ही है, आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप अच्छे हो बुरे हो कैसे पता चलेगा? दो चीज सामने होगा तभी ना। तो भगवान ये देकर देखते हैं। अभी आपका सामने दोनों है, आप देखते हैं तो क्या करता है ना? तभी होगा। और जबरदस्ती भगवान करेंगे तो फिर हमारा स्वाधीनता क्या हुआ? जिसके साथ जबरदस्ती किया जाता है तो उसके साथ प्रेम नहीं किया जा सकता। तो भगवान इसलिए चुनते। हाँ जी जी, हाँ हाँ, बास तीर्थ, हाँ हाँ, अपना अपना आकर्षण। तो इसीलिए भगवान दो चीज रख कर सामने देखते हैं, बोले अब लो, आप किसके पास जाता है मैं इसे ट्रीटमेंट करूंगा, है ना? हरे कृष्ण। समवेत भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की।